तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पर हम लोग आज बात करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट इसको बोलते हैं, आईटी एक्ट 2000। तो आईटी एक्ट क्यों लाया गया इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 21वीं सदी एक महत्वपूर्ण क्रांति का कदम इसको माना जाता है। 21वीं सदी की सबसे पहले सारा काम कागज़ पे होता था, लेकिन जब कंप्यूटर्स का शुरुआत हुआ, कंप्यूटर्स की शुरुआत 2019 के 39 के बाद क्रांति आ जाती है, जब उसके आकार छोटे होने लगते थे। पहले कमरे कितना बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था, और उसमें धूल का एक कण भी चला जाता था तो वो बैठ जाता था, और उसमें एसी खूब ठंडा एसी चला के फिर वो कंप्यूटर चलाना पड़ता था, इतना गर्म हो जाता था। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती गई और फिर कंप्यूटर एडवांस लेवल के आ गए। फिर टेक्नोलॉजीज़ आईटी की बात होने लगी कि आईटी मतलब होता है कि किसी भी डेटा को हम लोग तरंगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकें, उसको बोलते हैं ई डेटा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक संसाधन। तो इसी को अधिनियमित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को लाया गया। अब ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसके सहायता से कम समय में सूचना को स्थानांतरण, रिकॉर्डिंग, संक्षिप्तीकरण, प्रसारण किया जा सकता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध सूचनाओं के संग्रहण, प्रक्रमण और संप्रेषण से होता है, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। संग्रहण मतलब कलेक्शन, प्रक्रमण मतलब प्रोसेसिंग, एंड संप्रेषण मतलब दोबारा उसको ब्रॉडकास्ट करना या भेज देना। और इसका जो आधार है, 3 चीज़ें हैं। एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। मोबाइल भी हमारा एक मिनी कंप्यूटर है, छोटा सा कंप्यूटर है, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारा आईटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ने दिया है। आजकल डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बात हो रही है। डिजिटल सिग्नेचर को भी न्यायालयों में सबूत के तौर पे माना गया है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या हो, ये सारी चीज़ें आप लोग बताना क्या चीज़ होता है, सर्च करके आप कमेंट में लिख सकते हो और आप इसके बारे में पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इस अधिनियम में डिजिटल रूप से किसी भी सूचना, जानकारी या दस्तावेज को आदान प्रदान की कानूनी करार दिया गया है, जिसको ई बिजनेस या ई गवर्नेंस बोलते हैं। ये सरकार बहुत यूज़ करती है, ई गवर्नेंस। और इसने कई ऐप वगैरह भी लॉन्च किए हैं ई गवर्नेंस के ऊपर। तो यही है डिजिटल। और उसके बाद आपने देखा होगा वो डिजिटल पेमेंट वगैरह करते हैं। तो ये कैसे आया, तो ये आईटी के द्वारा ही है। और साइबर आईटी एक्ट को इसलिए भी लाया गया। जामताड़ा का नाम सुना हो गया आपने, झारखंड में एक जगह है जामताड़ा। अब यहाँ पे वो रोड के किनारे बैठे होते हैं लैपटॉप ले लेकर, और वो हैक करते हैं, छोटी मोटी नहीं, वो हैक करते हैं अमेरिका के सीबीआई का जो एफबीआई होता है उसके जो साइबर होते हैं उसको हैक करते हैं, एप्पल की कंपनी को हैक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को हैक करते हैं, और ये भारत का मतलब आरबीआई को हैक करने की कोशिश करते हैं। इतने ये दुष्ट किस्म के होते हैं। पुलिस जब तक जाती है सायरन बजाते हुए, तब तक ये भागकर घर में चले जाते हैं। घर पे जाकर लैपटॉप में टाइपिंग करने लगते हैं। पुलिस वालों को भी इतनी जानकारी कहाँ होती है। वो देख रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है कंप्यूटर से, हमारे देश में डिजिटल क्रांति आ रही है, लेकिन वो नहीं जान रहे हैं कि ये भोले दिखने वाले इतने भोले हैं नहीं, और ये इतने बड़े बड़े ठग हैं कि अरबों खरबों की संपत्ति बना रखे हैं। और झारखंड में जामताड़ा जो है बहुत ही मतलब डिफेमस जगह है। और पुलिस वाले बेचारे 12वीं या ग्रेजुएशन करके जाते हैं, और उनको कहाँ इतना ज़्यादा स्तर की पढ़ाई करवाई जाती है, क्यों वो हैकिंग व्यवस्था को समझ सकें। तो जब तक जाते हैं सारा मामला साफ़ हो जाता है। बहुत कम लोग पकड़े जाते हैं, कई लोग पकड़े जाते हैं। वो ऐसे मतलब बड़े बड़े संगठनों को टारगेट करते हैं, छोटे मोटे नहीं। छोटे मोटे वो नज़दीक के बैंक का सर्वर हैक करके पूरा माल निकाल लिए। तो ऐसा काम करते हैं ये। तो ये अपराध है, तो ये आईटी एक्ट के अंतर्गत ही आया। अगर ऐसा कोई पाया जाता तो 3 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए की जुर्माना ऐसी बताई गई है। तो जामताड़ा के बारे में आप लोग सर्च करना, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने के बाद। और उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति जो अश्लील सूचनाएं या समाज में जो प्रसारित नहीं की जानी चाहिए ऐसी चीज़ों करता है, या किसी अन्य के कंप्यूटर में घुस करके उसका कंप्यूटर चलाने लगता है, तो ऐसे दुष्टता कोई करता है तो जेल सज़ा का प्रावधान उसके लिए किया गया। इसके अलावा किसी भी गोपनीय सूचना या सार्वजनिक करने पर भी उस व्यक्ति को सज़ा दिया जाएगा। और फिर डिजिटल सिग्नेचर से लेकर के ई बिजनेस तक के प्रयोग में आईटी निस्संदेह ही एक बहुत बड़ा क्रांति था।
तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। और आप लोग क्या कर सकते हो कि वीडियो को दुगने या 1.5 गुने की स्पीड से सुन सकते हो। और जब आप ये वीडियो सुन लोगे और फिर बुक पढ़ोगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और जो वीडियो मैं यहाँ पे बताता हूँ उसमें जो फ़ोटोज़ मैं इसलिए लगाता हूँ कि आपके पास अगर मान लीजिए फ़ोन है, हर समय तो आप बुक लेकर जा नहीं सकते, तो रास्ते में अपना वीडियो ऑन कर लिया और उसको पॉज करके पूरा पढ़ लिया। तो इसलिए मैं बुक का ये फ़ोटो डालता हूँ कि आप लोगों को ही फ़ायदा हो, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और ये अच्छा भी है, आपने पॉज किया, पूरा पढ़ लिया और साथ में वीडियो भी सुन लिया तो जल्दी हो जाएगा। दुगने स्पीड से ये 5 मिनट का वीडियो 2.5 मिनट में ही हो जाएगा, 7 मिनट का वीडियो 3.5 मिनट में हो जाएगा। तो इस तरह से आप समय बचा सकते हो। और उतना अगर बुक पढ़ना हुआ तो उससे ज़्यादा ही समय लग सकता है, आप देख सकते हो कभी भी, और आपका फोकस भी उतना नहीं बन पाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड योर प्रीसियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।